श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। भगवान गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर आप भी अपने घर में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और स्थापना करने की सोच रहे हैं तो कुछ नियमों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। आप बड़े उत्साह के साथ में भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, तो कुछ नियम ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इन नियमों को ध्यान में रख करके भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, घर में सुख और समृद्धि आएगी, हर कष्ट दूर होंगे और हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, गणेश जी जब आप लेकर के आए, जब गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आए तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की होनी चाहिए। मिट्टी की गणेश जी होते हैं तो वह जब हम विसर्जन करते हैं तो मिट्टी पानी में मिल जाती है और दोष नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत से गणेश जी की पूजा तो कर लेते हैं और उसके बाद में फिर पेड़ों के नीचे गणेश जी को रखाते हैं। कोई पीपल के नीचे रखाएगा, कोई नदी किनारे रखाएगा। पीओपी वाले गणेश जी लेकर के आते जो पीओपी से बनी होती है, वो गलती तो है नहीं है। गणेश जी की पूजा से ज्यादा दोष हो जाता है उसमें। आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन पूजा से ज्यादा दोष हो जाएगा अगर आप इस प्रकार की गलती करेंगे। हमेशा मिट्टी वाली गणेश जी की मूर्ति लेकर के आए। नंबर 2, जब आप गणेश जी की प्रतिमा ला रहे हो, गणेश जी की प्रतिमा लाएंगे तो गणेश जी का मुख आपके घर की तरफ होना चाहिए। गणेश जी का जो मुख है वह आपकी घर की तरफ होना चाहिए। और जब गणेश जी लाएं तो सबसे पहले आप पानी डालें, थोड़े से पुष्प गणेश जी पर बरसाएं और गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाएं। गाजे बाजे के साथ में भगवान गणेश जी को अपने घर में प्रवेश कराएं। भगवान गणेश जी का जो दर्शन है वो सामने से करना चाहिए। पीठ के पीछे दरिद्रता का वास है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में अगर भगवान गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं तो ये देख लें कि सीधे हाथ की तरफ सूंड हो गणेश जी का। अगर वह मूर्ति लाते हैं तो सारे विघ्नों को हरने वाली होती है। आप उल्टे हाथ वाली सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा भी ला सकते हैं, सभी विघ्नों का नाश करते हैं, सौम्य रूप होता है। लेकिन सीधे हाथ की अगर गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो प्रतिमा तो भगवान गणेश जी की हर शुभ है, लेकिन सीधे हाथ की गणेश जी अगर स्पेशल आपके लिए मिल जाते हैं, बहुत कम मिलती है मूर्ति, सीधे हाथ की तरफ सूंड होता है, अगर वो आप लाते हैं तो घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। वैसे तो सभी मूर्ति आप स्थापित करें, उल्टे हाथ की ज़्यादातर मूर्ति घर में स्थापित की जाती है जो उल्टे हाथ की तरफ सूंड होता है। भगवान तो विघ्न हरता है, सभी विघ्नों को दूर करते हैं। अगर आप ऑफिस में मूर्ति स्थापना कर रहे हैं तो उल्टे हाथ वाली ही रखें। घर में सीधे हाथ वाली मिल जाती है तो सीधे हाथ वाली ले आए सूंड वाली, अगर उल्टे हाथ की सूंड वाली ले आए तब भी कोई परेशानी नहीं। भगवान गणेश जी की जहाँ पर आप स्थापना करेंगे वहाँ पर 10 दिन साफ सफाई रखें और वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तुलसी का पौधा नहीं रखना है, कोई भी गुलाब वगैरह का पौधा नहीं रखना है। अगर आप पौधा रखना चाहें तो सादा पुष्पों के पौधा रख सकते हैं। भगवान गणेश जी की प्रतिदिन पूजा करते समय तिल के लड्डू भगवान गणेश जी को जरूर समर्पित करें। प्रतिदिन भगवान गणेश जी को दुर्वादल समर्पित करनी है। दुर्वादल करते समय वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी सभी विघ्नों को हरते हैं, सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हैं। जहाँ पर आपने गणेश जी की प्रतिमा रखी है वहाँ पर एक व्यक्ति को सोना चाहिए, वहाँ पर एक व्यक्ति सोए। गणेश जी की मूर्ति को खाली नहीं रखना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई ना कोई वहाँ पर रहे और माला ले आते हुए श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। प्रतिदिन जो घर में प्रसाद बनता है उसका भोग लगाएं, वह प्रसाद सभी घर वाले खाएं, मोदक का भोग लगा के खाएं, मीठा पान चढ़ाएं। जो कलश की स्थापना कर रहे हैं कलश के अंदर पीली कौड़ी और हल्दी की गांठ और सुपारी, सिक्का, चावल, दुर्वा, ये चीज़ें जरूर डालें। साथ ही पीला कपड़ा ले लें, उसमें 11 पीली कौड़ी और 1 रुपये का सिक्का, हल्दी गांठ
और साथ ही थोड़ी सी दुर्वा बांध करके गणेश जी के सामने रखें। इनको घर की तिजोरी में रखना होता है, कलश के सामान के साथ में लास्ट के दिन। तो भगवान गणेश जी की पूजा करें आप 1.5 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन की, जैसे आपकी सामर्थ्य है उस प्रकार से आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। प्रतिदिन थोड़ा बहुत प्रसाद जरूर बांटें, सुबह शाम आरती करें और भगवान गणेश जी की कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, तो दोपहर का जो समय है वह 10:26 से लेकर के 10:26 से लेकर के 12:22 तक का समय बहुत ही बेहतर रहेगा। बाकी 3 मुहूर्त मैंने आपको बताए थे पहले वीडियो में, 6:09 से लेकर के 7:44, 7:44 से लेकर के 9:18, उसके बाद में 10:26 से लेकर के 12:22 तक का समय सबसे शुभ रहेगा। इन समय में आप गणेश जी की पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। श्री गणेशाय नमः।